आज हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जिसमें हम दोनों लेंस की वजह से फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर हम दो कन्वेक्स लेंस लेंगे। दोनों कन्वेक्स लेंस आपने कोएक्सियल लेने हैं। एक की फोकल लेंथ f1 होगी और दूसरे की फोकल लेंथ f2 होगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये आपके पास दो लेंसेज है L1 और L2। एक की फोकल लेंथ f1 और दूसरे की f2। ऑप्टिकल सेंटर रहेंगे इसके C1 और दूसरे का रहेगा C2। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लेंस के ऊपर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लेंस अगर हम एज्यूम कर लेते हैं और ये एज्यूम कर लेंगे कि सेकंड लेंस अभी नहीं है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट O रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट O पे, तो इसकी जो इमेज है वो आपकी बनेगी आई डैश पे। ये कब बन रही है, जब आपके पास सेकंड लेंस नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लेंस ही है। तो फर्स्ट लेंस की वजह से जो वर्चुअल इमेज हमारी बनेगी वो आई डैश पे बनेगी। ठीक है, वर्चुअल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब सेकंड लेंस इंट्रोड्यूस करोगे तो ये डिमिनिश हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी। तो अभी हम इसकी इमेज को आई डैश कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा u और इमेज डिस्टेंस आ जाएगा आपका v डैश। ठीक है, तो जब आप इस फर्स्ट लेंस को लेते हो तो आपका लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। तो यहाँ चेंजेस क्या है, यहाँ पे v की जगह v डैश लिया गया है क्योंकि इमेज आपकी आई डैश एज्यूम की गई है, और जो फोकल लेंथ है वो f1 लेनी है बिकॉज ऑफ फर्स्ट लेंस। अब ये कहता है कि अगर मैं सेकेंड लेंस को इंट्रोड्यूस कर दूं, तो सेकेंड लेंस को इंट्रोड्यूस करने पे क्या हुआ, जो आपकी जो इमेज बन रही है फर्स्ट लेंस की वो और कन्वर्ज हो जाएगी और आपकी फाइनल इमेज आई पे बन जाएगी। तो जो सेकेंड लेंस होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई डैश। ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये रे आपकी ऑलरेडी बेंड हो चुकी है। तो बेंड हो चुकी है, दैट मीन्स हमें लगेगा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो आई डैश को आपने कंसीडर करना है इस केस में। तो आई डैश आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया और उसकी फाइनल इमेज बनेगी आई पे। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो आएगा वी डैश और इमेज डिस्टेंस आएगा वी। तो आपका जो लेंस फॉर्मूला है वो बन जाएगा 1/v माइनस 1/u की जगह हमने क्या लेना है, 1/v डैश लेना है। क्यों, क्योंकि अब जो v डैश है, जो फर्स्ट की इमेज है, वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो u की जगह v डैश हो जाएगा और फोकल लेंथ आपकी 1/f2 सेकंड लेंस की लेनी है। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो आपके पास ऐड करने के बाद 1/v डैश और 1/v डैश कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि अगर मैं इन दो लेंसेज का एक ही लेंस बना दूं जिससे कि आपकी इमेज अगेन आई पे ही बने, तो आपका जो लेंस फार्मूला उस केस में होगा वो होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब दो का एक सिंगल लेंस आपने बनाया जो कि वैसे ही इमेज आपको बना के दे रहा है। तो जो ये फोकल लेंथ रहेगी इट मस्ट बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब दोनों की फोकल लेंथ के सम के बराबर होगी। सम कैसे लेना है आपने ये ध्यान रखना है, इट इज़ इनवर्स 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो एग्जाम के पर्पज से भी आपने याद रखना है कि अगर आपको दो फोकल लेंथ दी हो और नेट फोकल लेंथ निकालनी हो तो आपने इन्वर्स करके उसको ऐड करना है। ठीक है, सिंपल ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जैसा कि रिलेशन में दिया गया है इसके ऊपर हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब मान लो कि अगर मेरा एक लेंस कन्वेक्स है दूसरा कनकेव है, तो क्या होगा, तो आपने फोकल लेंथ दूसरे की नेगेटिव ले लेनी है क्योंकि कनकेव की फोकल लेंथ आपकी माइनस होती है। तो 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा। अब हमने इससे पहले एक रिलेशन पढ़ा था पावर के लिए, पावर होती है 1/f। अगर पावर आपकी 1/f ले दी जाए तो इक्वेशन जो 3 है आपकी वो बन जाएगी 1/f का बन जाएगा p, 1/f1 का बन जाएगा p1 और 1/f2 का बन जाएगा p2। तो एग्जाम में अगर आपको पावर दी गई हो दो लेंस की तो आप डायरेक्ट उनको ऐड करके टोटल पावर ऑफ द लेंस निकाल सकते हो। पर यही याद रखना कि कन्वेक्स लेंस होगा तो पावर पॉजिटिव लेना और अगर कनकेव लेंस होगा तो पावर नेगेटिव लेना। तो इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से इसको कर लेना है, तब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो अब एक न्यूमेरिकल हम इसके ऊपर देखते हैं। टू थिन lenses are in contact and the focal length of the combination is 80 centimeter. If the focal length of one lens is 20 centimeter, then what would be the power of the other lens? आपको दो लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ दी गई है और एक लेंस की सिंगल अलग से फोकल लेंथ दी गई है, लेकिन दूसरे लेंस की आपको फोकल लेंथ नहीं दी गई है। तो पहले तो आपने या तो फोकल लेंथ निकाल लेनी है या आपने डायरेक्ट अगर पावर निकालनी है तो दोनों की पावर आप पहले निकाल लो। तो टोटल अगर फोकल लेंथ आपको 80 सेंटीमीटर दी गई है तो पावर उसकी क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर में है तो 100/f लेना है, अगर मीटर में हो तो 1/f लेना है, ये ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है इसलिए 100/f लिया गया है। तो 100/f का मतलब 100/80, आपका आंसर आ जाएगा 1.25 डायप्टर। और जो सिंगल लेंस आपको फोकल लेंथ दी गई सिंगल लेंस की वो है 20 सेंटीमीटर। तो अगेन वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और आपको P1 की वैल्यू आ जाएगी 5 डायप्टर।
अब हमें पता है व्हाट इज़ पावर, किसी की नेट पावर अगर आपने निकालनी है तो हम उसको ऐड करते हैं P1 प्लस P2। तो P आपको दिया गया है, P1 आपको दिया गया है और P2 आपने कैलकुलेट करना है। तो P2 हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो P से माइनस P1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.25 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 3.75 डायप्टर। ठीक है, D फॉर डायप्टर जो इसकी यूनिट रहती है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो आपकी जो पावर आ रही है सेकंड लेंस की वो नेगेटिव आ रही है। तो दैट मीन्स यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि आपका जो लेंस होगा दैट विल बी कनकेव इन नेचर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।